तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन भी सस्पेंड होगा जैसे कानून सस्पेंड हुए फिलहाल, लेकिन बैठे रहेंगे वहीं तो रहेंगे और कहां जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होते ये घर वापसी नहीं जाएगा। गलतफहमी निकाल दो सरकार अपने दिमाग से। गौरव भाटिया बोलिए। अब जो थोड़ी देर की राहत की सांस सरकार ने ली होगी, वो तो वापस दम फूलने वाली स्थिति में आने की स्थिति हो गई है। जो बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन तो वैसे का वैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वो सरकार है जिसकी सांस नहीं फूलेगी। इसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है और सर्वोच्च न्यायालय जब कोई फैसला सुनाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान हम दिखाएंगे। ये वो पप्पू सरकार नहीं है कि अगर फैसला अच्छा आया तो कहा वाह 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 वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एक फैसला आया है, हम लोग उसे स्वीकारते हैं। लेकिन मैं अभी जो चर्चा सुन रहा था, राकेश टिकैत जी यहाँ हैं। राकेश जी, आपने कहा कमेटी जो बनी है उसमें कैसे लोग हैं जो तो समर्थन करते हैं कानूनों का। राकेश जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बताइए। ये एक न्यूज मेरे हाथ में है, मैं दिखा देता हूं आपको अभी, जिसमें आपने भी कहा है, आपने कहा है किसानों की वर्षों की पुरानी मांग पूरी हुई और ये जो 3 कानून आए हैं इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि ये भाकियू की वर्षों पुरानी मांग थी 4 जून 2020। और हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता है, ठीक है, महेंद्र टिकैत जी, हम उनका सम्मान करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या कहा था। टिकैत जी, उन्होंने भी कहा था कि एपीएमसी को समाप्त कर दो, यहाँ तो संशोधन करके एक विकल्प बाजार दिया है। और मैं आपको बताऊं रोहित जी, कष्ट की बात क्या है कि जब आज सुनवाई चल रही थी न्यायालय में, तो जो लोग कल शोर हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कोर्ट के अंदर, आज वो कोर्ट के सामने थे ही नहीं। बेंच ने उनसे पूछा तो ये दिखे ही नहीं, वहां नदारत क्यों हो गए। और ये कहते हैं, एक मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। और ये चाहते हैं कि कातिल और डकैत को ही बना दे हम मुंसिफ। जैसे इनकी कमेटी क्या होगी, उसमें योगेंद्र यादव किसान होंगे, शर्जील इमाम किसान होंगे, उमर खालिद होंगे, प्रशांत भूषण होंगे। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बातचीत करिए। और यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है। भाटिया जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है, खुले दिल से अगर राकेश टिकैत को ऐतराज है, वो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करने का अधिकार तो रखते हैं ना कि साहब आपने जो कमेटी बनाई है इनमें से 3 लोग हमें लगता है उसी कानून के समर्थक हैं जिस पर आप समीक्षा के लिए कमेटी बना रहे हैं, या ये भी कहने की छूट नहीं है उनको। रोहित जी देखिए, राकेश जी तो सम्मानित किसान भाई हैं हमारे, उनको बिल्कुल छूट है, लेकिन आपको कोर्ट के संदर्भ कोई बात रखने के लिए पहले कोर्ट में होना पड़ेगा, इसीलिए बिंदु मैंने उठाया। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात उठा रहा हूं कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या सर्वोच्च न्यायालय को कातिल बता रहे हैं? और ये किस तरह की कमेटी का गठन चाहते हैं, जो नाम मैंने अभी ले लिए। इसलिए रोहित जी, हम लोग बातचीत का रास्ता अपनाए हुए हैं, आगे भी बातचीत चलती रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं और इसी तरह से हर नागरिक को भी करना चाहिए। दूसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण है, आज महान्यायवादी जी से जब पूछा गया कोर्ट के अंदर कि ये गणतंत्र दिवस में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। मैं इतना ही कहूंगा राकेश जी, आप लोग तो एक आंदोलन कर रहे हैं, आपकी आड़ में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, अगर गलत इस्तेमाल करके हमारी देश की सुरक्षा में कई सेंध लगाती हैं तो आप भी अपने आप को नहीं माफ कर पाएंगे। यही विनम्रता से आपसे विनती करूंगा, गणतंत्र दिवस जो कि बहुत ही हम सबके लिए ऐसा अवसर है कि देश को एकजुट हो जाना चाहिए, आप भी इस बात का ध्यान रखिए। उस दिन आंदोलित होने के बजाय देश को मजबूत करिए और आपके कंधे पे किसी की बंदूक ना चले, ये भी आप ही को सुनिश्चित करना।